ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय वृत्तारी मोय सैर सिरेणि बिहु आयरी राऊ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, बोलनाय श्री 1008 चंद्रप्रभु भगवान की, आचार्य कुंद दुकुंद देव स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में चंद्रप्रभु भगवान की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ग्रंथराज रेणसार जी में आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज 69 नंबर की गाथा में मोक्ष का पथ्य क्या है, इसकी व्याख्या करते हुए गाथा को कहते हैं। पुब्बम सेवदिमिच्छा मलसोहुण हेतु समवेशजम पच्छा सेवदि कम्मा मैणा से चरिय भेषजम। मोक्ष पुब्बदि छेवदि मिच्छा मलम सोयणम हेतु समवेशजम। कोई भी बीमारी होती है, उसका जब आप इलाज कराने जाते हैं तो साथ में क्या पूछते हैं? बीमारी का जब भी कभी इलाज कराने जाते हैं, डॉक्टर औषधि लिखता है तो क्या पूछते हैं डॉक्टर से? और कब ठीक होगा ये पूछते हैं। और क्या पूछते हैं? ठीक होगा कि नहीं होगा, और कितना दिन लगेगा, और क्या पूछते हैं? उपाय क्या है इसका, और क्या पूछते हैं? हाँ, बड़ा बीमारी। और क्या पूछते हैं? जो पूछते हैं वो ना आप नहीं बता रहे। आप क्या करना है? हाँ, पथ्य क्या है, अपथ्य क्या है। हम इस बीमारी में, जो हमको बीमारी हुई है, उसमें हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। किसी को शुगर की बीमारी हो जाती है, किसी को कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, किसी को बीपी बढ़ जाता है, किसी को किडनी हार्ट, तो क्या पूछता है? इसमें पथ्य क्या है और अपथ्य क्या है। हम आपकी दवाई खाएं और पथ्य का ध्यान नहीं रखें, दवाई असर नहीं करती। आप इधर तो शुगर की दवाई खाओ और उधर मीठा खाओ, तो क्या अशोक जी असर करेगी क्या? आपको यदि आप औषधि ले रहे हो तो आपको पथ्य का पता होना चाहिए कि इसका पथ्य क्या है, अपथ्य क्या है, क्या सेवन करना चाहिए, क्या सेवन नहीं करना चाहिए। इधर गर्मी शरीर में बढ़ी है, ऊपर से आप गर्म चीजें खा रहे हो, तो अंदर और गर्मी बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। ऐसी जिसको मोक्ष मार्ग की इच्छा है, तो मोक्ष मार्ग में पथ्य क्या है और मोक्ष मार्ग में अपथ्य क्या है, ये पता होना चाहिए। कर्मों से बीमार हैं हम। किससे बीमार हैं हम?
जन्म मरण, जन्म जरा मरण का रोग लगा हुआ है इस आत्मा में। इस रोग की औषधि के लिए हम भगवान के पास आते हैं। ये भगवान भेषज हैं, वैद्य हैं, वैद्य। हम गुरु के पास, प्रभु के पास क्यों आते हैं? कि हम जो जन्म, संसार के जन्म मरण के रोग में जो फंसे हुए हैं, उस रोग से निकलने का सहारा यही है। इन्हीं के हाथ पकड़कर, इन्हीं के निर्देशन में चलकर हम उस जन्म मरण के दुख से दूर हो सकते हैं। जैसे आप वैद्य का सहारा लेकर ही बीमारी से दूर हो पाते हो, वैद्य यदि का सहारा ना मिले तो आपको पता नहीं क्या करना चाहिए। ऐसी सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए मोक्ष मार्ग में पथ्य क्या है और अपथ्य क्या चीज जरूरी है। मोक्ष मार्ग में सबसे पहले क्या चीज जरूरी है? क्या नाम है आपका? नरेश, निर्मल। तो निर्मल जी, क्या चीज मोक्ष मार्ग में जरूरी है? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता? साधना तो बहुत बाद में आती है, साधना तो बहुत बाद की चीज है, हैं? तो सबसे पहले क्या चाहिए तुम्हें? श्रद्धा चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो मिथ्यात रूपी मल का शोधन नहीं होगा। कभी बुरा बनाया माता हो आपने? बुरा बनाया, बनाए ना? बुरे में मल निकाला जाता है, बुरे से मैलापन निकाला जाता है। कैसे निकालते हो? जब उसको उबालते हैं, पहले तो सामान से निकाल देते हैं, फिर विशेष जब निकालना होता है पहले मल दूध डाला जाता है। जैसे ही थोड़ा दूध डालते हो आप, वो मल अलग होने लगता है। मल नहीं निकालोगे, ऐसी बना दोगे तो पूरा सफेद बनेगा कि काला? काला बनेगा। यदि सफेद बुरा बनाना है तो मल शोधन करना पड़ेगा। ऐसी आत्मा की सफेदी लाना है तो पहले मिथ्यात के मल को शोधन करना पड़ेगा। पर पता होना चाहिए मल कैसे शोधन किया जाता है। यदि पता नहीं कि बुरे का मल भी हटाया जाता है, शक्कर से भी मल निकाला जाता है, उसमें से भी कालापन निकाला जाता है, यदि पता ही नहीं होगा तो कैसे निकालोगे? मोक्ष मार्ग में चलने के लिए पथ्य क्या है? इस सम्यक दर्शन हमारा पथ्य है। इस सम्यक दर्शन प्राप्त होता कैसे है? कहाँ मिलेगा? ये कौन सी दुकान मिलता है? ज्वेलर की दुकान पे? कौन सी दुकान मिलेगा निर्मल जी? मंदिर में मिलेगा कि घर में मिलेगा कि पर्वत पर मिलेगा कि जंगल में मिलेगा? इस सम्यक दर्शन जो है, जिससे मिथ्यात रूपी मल का शोधन होता है, अभिषेक, वो कहां पर मिलेगा? जिनवाणी चैनल में। तो ये पुस्तक के अंदर, इसके अंदर मिल जाएगा सम्यक दर्शन। ये सम्यक दर्शन मिलेगा कहां पे? किताब में, मंदिर में, पर्वत पर, शमशान में, घर में? कहाँ मिलेगा? कहाँ ढूंढने जाओगे आप? एक बार बेटा, क्या नाम तुम्हारा? हाँ, अरण्यित। अरण्यित, क्या हुआ? एक बार एक माँ की सुई घूम गई। ठीक, क्या घूम गई? सुई जानते हो? देखी कभी सुई तुमने? घर में आती काम में सुई, सीते जैसे कपड़ा। एक माँ की सुई गुम गई, ठीक है? वो अपने घर में सुई ढूंढ रही थी। तभी ये, क्या नाम है इसका? क्या नाम तुम्हारा? प्रथम। प्रथम वहां से निकला और उस माँ से पूछता है, माँ क्या कर रही हो? तो माँ कहती सुई ढूंढ रहे। प्रथम देखता है अंधेरा है,
ओ माँ सुई ढूंढ रही तो कैसे मिलेगी अंधेरे में सुई, इतनी छोटी सुई होती है। तो प्रथम बोलता है माँ उजाले में सुई ढूंढो तो मिलेगी, अंधेरे में कहाँ से मिलेगी। तो वो चली और बाहर लाइट जल रही थी स्ट्रीट पे, गली में, वहां जाके सुई ढूंढने लगी। कहाँ ढूंढने लगी? लाइट में। फिर भैया प्रथम वापस लौटे वहां से, देखे माँ फिर ढूंढ रही कुछ। पूछता है माँ क्या कर रही हो? कि सुई ढूंढ रहे हैं। सुई ढूंढ रहे हैं? सुई तो कहाँ गिरी आपकी? अंदर गिरी थी। तो इधर क्यों ढूंढ रहे हो? कि बेटा तुम ही तो बोले तो उजाले में ढूंढना, तो हम उजाले में ढूंढने लगे। अब बताओ प्रथम निर्णीत क्या अनित सुई कब मिलेगी? सुई कब मिलेगी? उजाले में ढूंढने से मिलेगी क्या? सुई कहां मिलेगी? उजाले में कि अंधेरे में? उजाले में तो नहीं मिल रही ना, वहीं तो ढूंढ रही उजाले में। कहां मिलेगी? जहां गिराता वहां पे, सुई जहां गिरी है वहां ढूंढेंगे तो मिलेगी उजाला करके। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि ढूंढना कहां पे और इधर उधर ढूंढोगे तो मिल जाएगी क्या? ऐसे ही तुम अभिषेक, तुम्हें पता नहीं सम्यक दर्शन है क्या? कहीं तुम पुस्तक में ढूंढ रहे हो, कभी ग्रंथों में ढूंढ रहे हो, कभी भगवान में ढूंढ रहे हो, कहीं मुइराज में ढूंढ रहे हो, कहीं जंगल में, पर्वत में, कभी तपस्या में, उपवास में, कोई पूजा, कोई पाठ में। आखिर मिलेगा कहां? बिना पते के तो तुम ढूंढने निकल जाओ किसी को तो मिल जाएगा कोई क्या? ओ प्रथम किसी को ढूंढना है अपन को और एड्रेस नहीं तुम्हारे पास, बस नाम पता है तुमको, ना तुमने कभी शक्ल देखी उसकी, ना तुम्हें ये पता हो कौन से शहर में रहता है। ढूंढना है, कैसे ढूंढोगे? संभव नहीं है। किसी वस्तु को ढूंढना है तो पहले उसका एड्रेस हमें मालूम होना चाहिए, कैसा दिखता है ये पता होना चाहिए, कहाँ रहता है ये पता होना चाहिए, तब तो हम उसको ढूंढ पाएंगे। तो जिस चीज को हम ढूंढने निकले हैं, प्राप्त करने निकले हैं, उस सम्यक दर्शन का अता पता क्या है? कहां रहता है सम्यक दर्शन? तुम्हारी आत्मा में या तिरंज की आत्मा में या देव की आत्मा में या नारकी की आत्मा में, क्या निगोदिया की आत्मा में? वो निगोदिया की है। किसकी आत्मा में? तो ढूंढना किसकी आत्मा में पड़ेगा अपन को? कैसे ढूंढेंगे? असो जी कैसे ढूंढोगे? कैसे? क्या करना पड़ेगा ढूंढने के लिए? क्या करना पड़ेगा ढूंढने के लिए आपको? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? सम्यक ज्ञान की उपलब्धि करना पड़ेगा। और सम्यक ज्ञान की उपलब्धि तब होगी जब पहले सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो जाए। कहां से हो गई? मिली कहां पे? मिला कहां तुम्हें सम्यक दर्शन? अभी कौन सी दुकान पे मिल गया? और मिल जाएगा तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मिल गया? यदि मान लो मिल भी गया तुम्हें सम्यक दर्शन, तो पता कैसे चलेगा मिल गया कि नहीं मिला? कोई ऐसी वस्तु तो नहीं जो दिखा दोगे तुम कि लो महाराज जी देखो ये रहा हमारा सर्टिफिकेट, जैसे अभी कोरोना का दिखा देते थे ना, लग गए महाराज जी ये 2 लग गए ये सर्टिफिकेट। हाँ तो दिखा भी नहीं सकते ना, तो पता कैसे चलेगा तुम्हें हो गया? दिखा सकते नहीं हो, देखा कभी है नहीं है, हो गया नहीं हो गया, पता कैसे चलेगा? किस पर?
कौन से तत्व? 7 तत्व कौन कौन से? तो इन पर सिद्धांत करने से हो जाएगा? एक दवाई है जिससे सिर दर्द दूर होता है, तो उस पर तुम श्रद्धा कर लोगे, तुम्हारा सिर दर्द दूर हो जाएगा। दवाई है बेटा सिर दर्द की, उस दवाई खाने से सिर दर्द दूर हो जाता है, तुम्हें श्रद्धा कर लो ऐसा, तो क्या सिर दर्द दूर हो जाएगा? हो जाएगा मां? खाना पड़ेगा। पता कैसे चलेगा कि सम्यक दर्शन हुआ है? पता कैसे चलेगा सम्यक दर्शन हुआ है? तो आचार्यवन कह रहे हैं सम्यक दर्शन जो कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, जा बिन ज्ञान चरित्रा, जिसके बिना ज्ञान और चारित्र दोनों निष्फल हैं। कितना भी ज्ञान हो, कितना भी चारित्र हो, यदि सम्यक दर्शन रूपी औषधि नहीं है तुम्हारे पास, तो मिथ्यात रूपी मल को तुम हटा नहीं सकते। पुब्बम छेवदी, इसलिए सबसे पहले सेवन करो किसका? मिथ्यात के मल को शोधन करने वाले सम्यक दर्शन का। वो सम्यक दर्शन होगा कैसे? देव शास्त्र पर अकाटित श्रद्धा, देव शास्त्र पर श्रद्धान। इदमेवं दृश्यमेवं तत्वम नान्यम न चान्यथा, इत्ते कंपाए सांबोवत सन्मार्गे संस्या रुचि। भगवान ने जो कहा है ऐसा ही है, इसी तरह का है, अन्य नहीं है, अन्यथा नहीं है। ऐसा जो अखाट श्रद्धान है, तलवार पर चढ़े हुए पानी की तरह, तलवार टूट जाती है लेकिन पानी नहीं उतरता उसका, ये सम्यक दर्शन। बेटा रोटी खाते पेट भरता है कि नहीं भरता? रोटी खाते हैं, कोई आके तुमसे कहे कि रोटी खाने से पेट नहीं भरता, तो मान जाओ तुम उसकी बात? वो कहे पक्का है रोटी खाने से पेट नहीं भरता, तुम फिर मानोगे कि नहीं मानोगे उसकी बात? क्या बोलोगे तुम? रोटी से पेट भरता है। कोई 1000 सिर का व्यक्ति भी आपको बार बार आके कहे कि रोटी खाने से पेट नहीं भरता है, रोटी खाने से पेट नहीं भरता है, लेकिन तुम्हें रोटी पर इतनी श्रद्धा है, आस्था, विश्वास है, रोटी खाऊंगा पेट भर जाएगा। इसलिए जब जब तुम्हें भूख लगती है, मां खाना दो, रोटी दो। तुम्हें पता है मुझे जब भी भूख लगेगी मैं रोटी खाऊंगा, तो भूख, कितनी आस्था है रोटी पे यार आपको। जैसे रोटी पर आस्था है कि रोटी खाने से भूख मिटती है, ऐसी भगवान पर आस्था हो जाए कि भगवान की श्रद्धा करने से, भक्ति करने से कर्मों का क्षय होता है। डगमगा जाते हैं, थोड़ा सा कष्ट आया, संकट आई, पीड़ा आई, तो फिर इधर का दरवाजा उधर का दरवाजा, सारे दरवाजे टटोलते हैं, कहीं से तो राहत मिल जाए, कहीं से तो कुछ मिल जाए। वैसे जब तक विपत्ति नहीं आती तब तक कहेंगे खूब, नहीं हम तो बीतरागी प्रभु को मानते हैं और किसी को नहीं मानते, और जैसी संकट आएगा, विपत्ति आएगी, भैया देख मैं तो जाऊंगा नहीं, तू चला जाना, मेरा तो नियम है, मैं तो किसी देवी देवता को मानता नहीं हूं, मेरा तो नियम है, मैं तो कहीं अगरबत्ती लगाता नहीं हूं, एक काम कर तुम चले जाना, मैं मना नहीं करूंगा तुमको, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, वहां से काम। डगमगा गया, अभी श्रद्धा कमजोर है, आस्था कमजोर है, अभी सम्यक दर्शन से बहुत दूर है। जिसके अंदर सम्यक दर्शन प्रकट होता है, 4 गुण उसके अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले आता है प्रसम गुण।
कौन सा गुण? प्रशम गुण। प्रशम कहलाता है कसायों का उपशमन, कसायों की मंदता। यदि आपके अंदर सम्यक दर्शन प्रकट है, यदि देवशास्त्र सच्ची आस्था है और वास्तव में सम्यक दर्शन आपके अंदर है, तो अब ये देखो कि आपकी कसाय बढ़ रही हैं कि घट रही हैं। क्रोध बढ़ रहा है, घट रहा है, लोभ बढ़ रहा है, घट रहा है, मान बढ़ रहा है, घट रहा है, मायाचारी बढ़ रही है, घट रही है। बाहर की क्रियाओं को आप बनावटी दिखा सकते हो, बाहर की क्रियाएं बनावटी कर सकते हो, लेकिन अंदर का जो भाव है उसको बनावटी नहीं बना सकते। शांति से सबके बीच में बैठना है तो 2 घंटे 4 घंटे बैठना है तो शांति से बैठ सकते हो तुम। क्यों सबके बीच में बैठना? कोई क्या कहेगा, ये गुस्सा करते हैं। तो सबके बीच में तो आप शांति से प्रसन्न भाव से बैठ सकते हो, लेकिन अंदर कसायों को देखो कि मेरी कसाएं कैसी अंदर अंदर बढ़ रही हैं। सब में मेरा नाम हो, सब जगह मेरा नाम हो, ये भावना लगी रहती है आपको। ये कसाय आपकी मान कसाय बढ़ रही है, लोभ कसाय बढ़ रही है, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, ये भाव अंदर चल रहा है, लोभ कसाय बढ़ रही है। कभी आपके अंदर भाव ऐसा आता है कि अब नहीं चाहिए, हो गया पर्याप्त, खत्म, संतुष्ट होते हो कभी? जैसे पढ़ाई करते थे ना, पढ़ाई हो गई बीए, अब नहीं पढ़ना, हो गई एमए, हो गई एमकॉम, हो गई पढ़ाई खत्म, अब नहीं पढ़ना पढ़ाई, हमको इतना ही पढ़ना था, पढ़ लिया। संतुष्ट हो जाते हो नहीं पढ़ाई निश्चित समय के बाद, अब पढ़ाई नहीं करनी इससे आगे। ऐसा कौन है जो पढ़ाई असंतुष्ट रहता हो? पढ़ना ही है, पढ़ना ही पढ़ना है। एक समय बाद एक टाइम लिमिट आता है, उसके बाद आप थक जाते हो पढ़ पढ़ के, और क्या सोचते हो, बस ये फाइनल है, ग्रेजुएशन करना है, इसके बाद बंद। ज़्यादा से तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर देते हैं, उसके बाद बंद, हो गई पढ़ाई, पर्याप्त है। तो ऐसा कोई आपका डिसीजन है कि इतनी मायाचारी करूंगा, हो गई पर्याप्त, बस इतना मान करूंगा, हो गया पर्याप्त, बस इतना लोभ करूंगा, हो गया पर्याप्त, बस इतना क्रोध करूंगा, हो गया पर्याप्त, बस। सम्यक दर्शन चर्चा कर रहे हैं अपन, ये पता करने के लिए, क्योंकि बाहर का व्यक्ति आपको सम्यक दृष्टि बना भी सकता है। पूजन पाठ कर रहे हो, खूब भगवान का अभिषेक कर, अरे ये तो बड़ा पुण्यात्मा धर्मात्मा व्यक्ति है, बाहर का सर्टिफिकेट मिल सकता है आपको। कोई बहुत पूजा पाठ करे, उपवास करे, अभिषेक आदि करे, आहार दान दे, स्वाध्याय आदि करे, तो हम क्या कहते हैं? धर्मात्मा है। हमारी धर्मात्मा की पहचान इतनी है, ज़्यादा जो मंदिर आ जाए हम उसे धर्मात्मा बोलने लगते हैं, ज़्यादा गुरुओं की सेवा कर ले, भक्ति कर ले, हम उसको धर्मात्मा बोलने लगते हैं। लेकिन वास्तव में क्या गुरुओं की सेवा करने वाला धर्मात्मा है? इसको जानने वाला कौन है? जो सेवा कर रहा है उसे पता है मैं सेवा क्यों कर रहा हूं। तुम्हें लग रहा है कि ये सेवा कर रहा है, लेकिन उसे पता है कि उससे क्या फायदा है ये करने से, इसलिए वो कर रहा है। मान कसाय, लोभ कसाय, मायाचारी कसाय, कौन सी कसाय के वशीभूत होकर वो सेवा में लगाए, ये तुम्हें पता है या उसे पता है? किसको पता रहेगा? इसलिए बाहर का कोई व्यक्ति आपको धर्मात्मा कहे तो ये आपके धर्मात्मा पन्ने का प्रमाण पत्र नहीं है। आपका स्वयं का मन जब आपको धर्मात्मा कहे, क्योंकि बहुत सारी बातें, एक बार हम
धुबड़ी में प्रवचन इधर कर रहे थे बंगाई गांव में, तो हमने बोला एक व्यक्ति धर्मात्मा है, समाज उसको धर्मात्मा कहती है, लेकिन उसके घर वाले उसको धर्मात्मा कहें ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि समाज में कितने दिन रहता है, 1 घंटे 2 घंटे आधा घंटे, और उसमें वो दान वगैरह बोल देता है तो लोग क्या कहते हैं, बड़ा धर्मात्मा है, दानवीर है, खूब दान कर रहा है। लेकिन उसके घर के सदस्य जो वहां बैठे हुए हैं उन्हें पता है कितना, जब उसकी प्रशंसा हो रही होती है माइक पर, तो घर वाले वहां बैठ बैठ सोचते हैं हमें पता है कैसा है, कितना पानी का है व्यक्ति। लोगों को नहीं पता, लोगों को नहीं पता कि कितना पानी में है, लेकिन उसके घर के लोगों को उसकी पता है कि कितना पानी में है। ये धर्म क्यों कर रहा है, इसने इतना दान धर्मात्मा के लिए दिया है या कसाई के लिए दिया है, बिल्कुल सब समझते हैं। घर के सदस्यों से धर्मात्मा कहलवा लेना बहुत बड़ी बात है, और घर के सदस्य धर्मात्मा बोल भी दें, अभिषेक घर के सदस्य तुम्हें धर्मात्मा बोल भी दें, बहुत बड़ी बात नहीं इसमें। क्यों, तुम घर के सदस्य के साथ रहते कितना हो। तुम्हारी बेटे की मां तुम्हें धर्मात्मा बोले तो समझना तुम धर्मात्मा, क्योंकि बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारी बातें तुम घर के सदस्यों के सामने नहीं करते। पिता की बुराई करते हैं, माँ की बुराई करना होता है तो घर के सदस्यों के सामने नहीं करते। भाई की बुराई करना होता है तो घर के सदस्यों के सामने नहीं करते। किसी की बुराई करना है तो घर के सदस्यों के सामने नहीं करते, वो पत्नी के सामने करते हैं। पत्नी को पता है, तुम्हारी बेटी की माँ को पता है ये बाहर क्या कर रहा है और अंदर कमरे में क्या परिणाम है उनके प्रति। बाहर तो आंख उठाकर नहीं देख रहा, जी जी कह रहा, लेकिन अंदर कैसे गाली दे रहा है ये किसे पता है। जिसके साथ तुम कमरे में रुके हो उसे तुम्हारी बहुत सारी बातें पता है, उससे धर्मात्मा कहलवा लेना ये बहुत बड़ी बात है। वो बहुत सारी बातें ऐसा है उससे तुम धर्मात्मा कहलाओ, इसमें भी बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें आप अपनी पत्नी को भी नहीं बताते। बहुत सारी ऐसे विषय हैं जो आप अपनी पत्नी को भी नहीं बताए आज तक। क्या क्या आपने किया है, क्या क्या कर रहे हो और क्या क्या कर रहे थे, क्या क्या कर चुके हो, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो आज तक आपने बता के नहीं रहे, दुका के रखे, छिपा के रखे, आज तक नहीं बताए। जबकि तुम दिलासा देके रखियो, नहीं हम तुम पर पूरा विश्वास करते हैं और हमने तुमको सब कुछ बताया, सब कुछ बताया, तब भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज तक नहीं बताई गई हैं। ऐसा नहीं है क्या? ऐसे अनेक बार परिणाम होते हैं, अगर तुम उनको बता दो तो वो अपना पति, तुमको पति कहना बंद कर दे। वो विषय आपने नहीं बताए, वो किसको बताएं? वो तुमको स्वयं को पता है। तो पत्नी से भी धर्मात्मा कहलवा लेना बहुत बड़ी बात नहीं। जब तुम्हारा स्वयं, तुम्हारा मन तुमको धर्मात्मा बोले तो समझना अब तुम पक्के सच्चे धर्मात्मा। क्योंकि जिन जिन ने धर्मात्मा बोला है तुमको, उन्होंने तुम्हारी सिर्फ बाहरी क्रियाओं को देखा है। जिन जिन ने धर्मात्मा बोला है तुमको, उन्होंने सिर्फ बाहरी क्रियाओं को देखा है, लेकिन अंदर की क्रिया को किसने देखा है? अंदर की परिणति को किसने देखा है? अंदर के भाव को किसने देखा है? मैं स्वयं ने देखा है। मुझे पता है कि मैं कितना पानी में हूं, मुझे पता है मैं कितना धर्मात्मा हूं। इसलिए स्वयं की कसाओं का अवलोकन स्वयं करो। दूसरे चमत्कार पूछ लो, इनसे पूछ लो, महाराज जी हम तो गुस्सा ही नहीं करते। लोग ऐसे ही करवाते। किसी से कहो भाई गुस्सा नहीं करना, महाराज जी आप तो घर में पूछ लो हम किसी से गुस्सा करते हैं क्या? हम अपना अवलोकन किससे कराते हैं? दूसरों से कराते हैं। वो दूसरा तुम्हारा अवलोकन कितना करेगा? लेकिन खुद के परिणामों का अवलोकन स्वयं आप यदि जब करेंगे बैठकर,
तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी कसाओं में भरे हुए हैं। कभी शांत होकर घर की छत पर जब पूरी लाइट चली जाए और एकदम कभी ऐसा देखा शहर में लाइट एकदम चली गई हो तो अभिषेक एकदम शांति हो जाती है। शोरगुल में रात में कभी छत पे बैठे हो और अचानक बिजली गुल हो जाए पूरे शहर की, एक शांति होती पूरी, सन्नाटा, कोई कुछ नहीं। ऐसे समय में बैठ जाओ तुम आंख बंद करके, सोचो क्या कर रहा हूं मैं, जिसने मुझे सब कुछ दिया मैं उसको भी छल रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, जिसने मुझे सब कुछ दे दिया मैं उसको भी छल रहा हूं। जो मुझ पर आंख बंद करके विश्वास किए हुए है, जो मुझ पर आंख बंद करके विश्वास किए हुए है, मैं उससे भी छल कर रहा हूं। कभी बैठा करो, कभी अपनी आत्मा से बात किया करो। हम पर से तो बहुत बात करते हैं, कभी अपने आप से बात किया करो, मैं कर क्या रहा हूं आखिर, जिसके लिए मैं इतना पाप कर रहा हूं, जिसके लिए इतना छल कपट मायाचारी कर रहा हूं, क्या वो मेरे साथ जाएगा? क्या वो आपके साथ जाएगा? जिसके लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो, क्या वो तुम्हारे साथ जाएगा? कौन जाएगा तुम्हारे साथ? कौन जाएगा तुम्हारे साथ? हैं? किसके लिए? कभी अपने आप से प्रश्न करना, ये सब मैं कर रहा हूं किसके लिए? पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, स्वयं के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदार के लिए, किसके लिए कर रहे हो ये सब? जिसके लिए कर रहे हो उससे पूछ लेना। तुम जिसके लिए कर रहे हो उससे पूछ लेना एक बार जाके अभिषेक, कि जो मैं पाप कर कर करके धन राशि लेके आ रहा हूं, पैसा ले लाकर तुमको दे रहा हूं, उसका तुम जो भोग कर रहे हो, उस भोग, उस पैसे को कमाने में जो छल कपट मायाचारी कर करके जो मैं लेके आ रहा हूं, उससे जब मैं दुर्गति में जाऊंगा तो तुम मेरे साथ चलोगे क्या? पूछ तो लेना, आज घर जाके पूछ लेना, अपनी बेटे की मां से पूछ लेना कि जो इतना 3-5 तिकड़म चुकड़म करके इधर का उधर, उधर का इधर, ये सब किसके लिए कर रहा हूं मैं? तुम्हारे लिए कर रहा हूं, बच्चों के लिए कर रहा हूं। कल को जब मैं दुर्गति में चला जाऊंगा तो तुम साथ दोगी ना? पूछ लेना, क्या उत्तर देगी? नहीं पूछ पाओ तो हम पूछ ले रहे। भाई माताओं, जो तुम्हारे बेटे के पिता हैं, इतना सब तिकड़म करके तुमको ला ला के देते हैं और तुम बढ़िया मस्ती से उड़ाते रहते हो, कहीं ब्यूटी पार्लर में, कहीं क्लॉथ स्टोर में, कहीं ज्वेलरी की स्टोर में, कहीं गाड़ियों में, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। तो वो जो पाप कब करके कमा कमा के ला के तुमको दे रहे हैं, बिना पाप के तो ऐसे नहीं उठ पाओगे। इतना ऐसो आराम तो ईमानदारी कमाई से नहीं हो सकता। अशोक जी, बड़े बाढ़ आती ना, बाढ़, बाढ़ पानी का यहां बहुत आती ना, तो ये बताओ वो बाढ़ आती है
वो बरसात के पानी की आती है, उसमें प्योर पानी बरसात का होता है, तो नालियों का पानी नहीं मिला होता, उसमें नाले का पानी नहीं होता, होता है क्या? तो जब जब पानी भरता है, बाढ़ आती है, तो शुद्ध जल नहीं होता उसमें, उसमें नदी नाले का पानी भी मिला होता है। ऐसी जिनके घर में पैसे की बाढ़ आ रही है, इस शुद्ध पानी की बाढ़ नहीं है, इस शुद्ध पानी की बाढ़ नहीं है, कहीं ना कहीं तिकड़म करना पड़ रही है। बिल्कुल सत्य बोल रहे हो आप, लेकिन जब भी सामान्य झरने का पानी रहेगा, बाढ़ के रूप में नहीं बदल सकता है। झरने का पानी बाढ़ के रूप में बदल नहीं सकता। जब भी कहीं झरने में अतिरिक्त पानी आएगा, तो झरने का पानी बाढ़ का रूप ले लेगा। केदारनाथ बद्रीनाथ में वो आई बाढ़, तो बाद में उसका पता चला कि क्यों आई, बादल फटा नहीं, एक वहां पर झील थी, वो झील का जो पार था वो टूट गया तेज बारिश के कारण से। वो बारिश के पानी और पूरा पानी को, इसके साथ इतना मलबा साथ में आया था, इतना मलबा आया था कि पूरे मलबे में वो दब गया था, दब गया था पूरा। तो जब भी बाढ़ आती है, आप देखना सफेद पानी कभी नहीं रहेगा उसमें। नदी स्वच्छ जब बहती है, उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हो, देख सकते हो नहीं देख सकते? वो जब उसी नदी में बाढ़ आती तो क्या चेहरा दिखता है आपको? कूड़ा करकट सब कुछ, मिट्टी धूल सब उसमें चलता है। तो ये जो इतना सब तुम लोगों को दे रहे हैं, तो इससे दुर्गति में जाएंगे, तो आप लोग साथ में जाओगे क्या? बोलो, जोर से तो बोलो। तो भैया लो भैया, अभिषेक, अशोक जी, नरेश, निर्मल जी सब कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे। अब तुम थोड़ी बहुत शर्म के हो तो सोच लो कि जिनके लिए तुम जुड़ जुड़ के मरे जा रहे हो, वे कह रहे हैं साथ नहीं जा, अकेले जाना, अकेले जाना। किनको? तुमको ले लो नियम आज। किसके लिए? वही तो पूछ रहे हैं, किसके लिए कमाते हो? तो उनसे ही पूछो फिर, तुम्हारे कमाने में जो पाप कर रहे हैं उसका हिस्सा कितना लोगे? तुम कमाने में झूठ बोलना पड़ता है नहीं बोलना पड़ता? चोरी करना पड़ती नहीं करना पड़ती? हिंसा होती कि नहीं होती? हिंसा होती नहीं होती? बाबूजी 35 का बोल के 33 में दे देते हो कि नहीं दे देते? झूठ बोला कि नहीं बोला तुमने? 35 का 40, 40 का 35, किसी को 32, किसी को 33, किसी को 30, जैसा लग गया मौका वैसा। हमारा रेगुलर कस्टमर है, अलग है, दूसरा आ रहा है अलग है, तीसरा आ रहा है अलग है, और सबसे यही कह रहे हैं जो तुझे दे रहे हैं वो वैसी रेट किसी को नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं आप अभिषेक बारीकी से देखो, कहीं ना कहीं हम किसी को कुछ और किसी को कुछ करते हैं। क्यों? ये हमारा रेगुलर कस्टमर है, इसलिए हम 10 पैसे तोड़ के भी दे सकते हैं। ये हमारा टेम्परेरी कस्टमर है, दूसरे के यहाँ नहीं मिला सो अब आ रहा है हमारे पास, क्यों देंगे तो ये 10 पैसे करके, ज्यादा ही बताएंगे तो ये 10 नहीं पड़ता हमको,
पढ़ता है हमको, लेकिन तुम्हारा रेगुलर नहीं है तो नहीं पढ़ता हमको। बोलते कि नहीं बोलते? क्योंकि बिना व्यापार में, बिना 5 पाप की बिना हो ही नहीं सकता। यदि होता तो साधुओं को पाप त्याग करने की, व्यापार त्याग करने की जरूरत नहीं होती। उनसे कह देते एक काम करो, व्यापार करो, 5 पाप का त्याग हो गया, तब भी व्यापार करो। भक्ति भी करते हो तो उसके लिए हिंसा होती ही नहीं होती। तो जब तुम भक्ति में नहीं बच पा रहे तो व्यापार में कैसे बच जाओगे? तो फिर ऐसा मत बोलो कि नहीं करते महाराज। लिमिट ये मान ले रहे, कोई कम, कोई ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा, कोई अति, लेकिन होती तो है, होती तो है। ईमान, उसी को हम ईमानदारी बेईमानी मान लेते हैं। जो एक लिमिट में करता है भाई ईमानदार है, एक निश्चित प्रॉफिट ले रहा है। एक प्रॉफिट जिसका कोई निश्चित ही नहीं है, ये बेईमान आदमी है। ये कोई प्रॉफिट निश्चित इसका नहीं है, कुछ भी कर लेता है। इसको हम ईमानदारी बेईमानी में डाल देंगे। लेकिन कर्म तो दोनों को बंध रहेगा कि नहीं बंध रहा? कर्म तो दोनों को बंध रहेगा नहीं बंध रहा? अब वही हमको देखना है। ये तो सम्यक दर्शन की परिभाषा चल रही है यहां पे कि मेरी कसाएं कम हो रही हैं या बढ़ रही हैं। मैं पहले ईमानदारी से काम करता था, अब और ईमानदारी से कर रहा हूं कि उसमें बेईमानी मिक्स कर लिए। पहले बेईमानी करता था, अब मैंने बेईमानी कम करके ईमानदारी कर दी है कि बेईमानी बढ़ा ली है। यदि कम हो गई है तो नियम से तुम सम्यक के करीब जा रहे हो, नियम से तुम सम्यक के करीब जा रहे हो। वो बढ़ रही तो तुम अभी सम्यक से दूर हो। ये पहचान बता रहे हैं सम्यक दर्शन की कि जो कसाय हम पहले करते थे उससे हम कसाय को कम किए हैं या बढ़ाए हैं। यदि कम किए हैं तो पक्का धीरे धीरे जाके खत्म भी कर दोगे। तो जो चीज नीचे नीचे जाती है, जैसे पेट्रोल कम होता है तो एक समय ऐसा भी आता है कि पेट्रोल खत्म भी हो जाता है, हो जाता है। कम हो रहा है तो खत्म होने की कगार पर भी आएगा। तो परिणामों को नापने का दर्शन है, ये क्रियाओं का दर्शन नहीं है। जो जैन दर्शन है, सुबह भी यही बोला था आपने कि आप क्रियाओं को धर्म मान चुके हो। ये जबकि क्रियाओं का धर्म दर्शन नहीं था, ये परिणामों का दर्शन है। ये जैन दर्शन किसका दर्शन है? परिणामों का दर्शन है। अब इसी तुमको एक चेक दे दिया जाए जिसमें 5-10 शून्य रख दे रहे, 10 तो पर्याप्त होती है ना शून्य, पर अंक एक भी नहीं लिखेंगे। तो बेटा एक चेक में 10 शून्य रखिए तो कितने लाख का हो गया, कितने करोड़ का हो गया, बताना, लगाना। हैं 10 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। एक नहीं है, अंक नहीं है। तो कितने रुपए मिलेंगे? क्यों? तो 10 शून्य है ना, तो 10 का कोई फल नहीं। क्यों? क्यों? 0, क्योंकि अंक नहीं है। ऐसी जो हमारी पूजन है, जो हमारा अभिषेक है, जो हमारा उपवास है, जो हमारी स्वाध्याय है, जो हमारी तपस्या है, वे सब 0 हैं। 0 0 0 0। यदि अंक नहीं है तो परिणाम भाव हमारे, विशुद्धि हमारा अंक है, विशुद्धि हमारा अंक है। उस चेक पर एक का अंक कहीं भी लिख दो, शुरू में, बीच में, आगे, सबसे आखिरी में, तो बताओ उसका कुछ पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसका कोई पैसा मिलेगा क्या? आखिरी में भी अंक लिखा है तब भी 1 रुपया मिलेगा।
एक शून्य के बाद मिला है तो 10 मिलेगा, 2 के आगे लिखा है तो 100 मिलेगा। अंक के साथ जैसे जैसे क्रियाएं बढ़ती चली जाएंगी, उस क्रिया की, उस चेक की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही जो हमारी क्रिया में शून्य है, विशुद्धि हमारा अंक है, विशुद्धि के साथ जैसे जैसे क्रियाएं बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे शून्य बढ़ती चली जाएंगी और वैसे वैसे हमारे चेक की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और तुम अंक हटा दो और शून्य नहीं बढ़ाते रहो बस उसमें, तो कितना मिलेगा? कितना भी करो, पूरी जिंदगी भी करो, 1 क्या 10 वर्ष तक करते रहो तो भी कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा? क्या मिलेगा? बिना अंक के क्या मिलेगा तुम्हें? बहुत बढ़िया, बिल्कुल अच्छा कह रहे हो, मिलेगा। पर तुम ये भूल गए हो, हमारे जैन धर्म में संक्रमण अपकर्षण होता है। तुमने सोचा हम तो पुण्य कमा लिए, हम पुण्य कमा लिए, इसका फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, हम कुछ भी करेंगे इसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। ये भूल में मत रहना। इसके लिए तुम्हें जैन दर्शन पढ़ना पड़ेगा, तत्वार सूत्र पढ़ना पड़ेगा। बंदे दिकौ पारणामिक उच्छा, इस सूत्र को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जिसकी शक्ति अंश अधिक होते हैं वह अपने अनुसार दूसरे कर्म को फल देता है। तुमने भगवान की भक्ति की है, पुण्य का बंद किया है, थोड़ा बहुत भी जो भी किया होगा, लेकिन खूब उपद्रव किए, मायाचारी छल कर के पाप का भी बंद किया है। अब इसमें दोनों में से फल किसका मिलेगा तुम्हें? पुण्य का या पाप का? 1 घंटे भगवान की भक्ति की, 23 घंटे पाप किया, दोनों का बंद आपके पास में है, फल किसका मिलेगा? है? फल किसका मिलेगा? ये डिपेंड करता है। जिसके शक्ति अंश अधिक होंगे, जिसके शक्ति अंश अधिक होंगे फल वैसा मिलेगा। तुम्हें लगाए मिलना चाहिए, हमने किया था, लेकिन ऐसा है यदि दूध में पानी मिलाओगे, दूध में पानी मिलाओगे तो भैया एक लिमिट में अगर पानी है तो दूध में पता नहीं चलेगा तुमको। लेकिन पानी अधिक है, दूध कम है, 1 गिलास दूध है और 4 जग पानी है तुम्हारे पास, तो बताओ दूध का पता चलेगा कि नहीं चलेगा? तुम डाल भी दोगे वो दूध, कितना स्वाद आएगा दूध का तुमको, जबकि तुम दूध पी रहे कि नहीं पी रहे। वो 4 जग पानी में तुमने 1 गिलास दूध डाल दिया, तो तुमने दूध पिया है कि नहीं पिया है? दूध तो पिया है, लेकिन दूध का रस कितना आया तुमको? स्वाद कितना आया? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि पानी की शक्ति अंश अधिक थे, तो जो हमने दूध था वो दूध का भी हमको स्वाद नहीं आ रहा, लेकिन दूध का भोग तो किया है ना, दूध का भोग तो किया है, लेकिन दूध के स्वाद को ले नहीं पाए हैं। ऐसे ही हम जो करते हैं उसका फल मिलता है, लेकिन उसका स्वाद नहीं ले पाते हम, क्योंकि हमारे पाप का अंश अधिक है तो पुण्य के अंश का स्वाद नहीं ले पाते, पुण्य का अंश अधिक है तो पाप के अंश का स्वाद नहीं ले पाते। इसलिए तो अपन कहते हैं किसी, अरे देखो तो कितना पाप करता है तब भी फल फूल रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है तब भी इसके पास आ रहा है, हम तो इतनी भगवान की भक्ति पूजा कर रहे हैं हमारे पास तो कुछ नहीं आ रहा है। क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि उसका पुण्य का अंश इतना अधिक है, इतना अधिक पूर्व भाव में करके आया वो पुण्य, कि छोटी मोटी चीजें उसकी तो वो सब कन्वर्ट हो रही हैं उसमें, पता ही नहीं चल रहा। वो दूध इतना गाढ़ा है कि 1 आध गिलास पानी तो पता नहीं चलता उस दूध में कहां गया, उस पानी का स्वाद ही नहीं आ रहा वो, जबकि पानी पी रहा है कि नहीं पी रहा? वो पी रहा है ना पानी। इसलिए
जितना चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, जिसके शक्ति से अधिक होंगे वो अपने रूप दूसरे को परिणत करा के फल देगा। फल तो मिलेगा तुम्हें, लेकिन फल का पता नहीं चल पाएगा। तुम जो कह रहे ना कि जो हम करें उसका फल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन ऐसा ही है कि यदि पापकारी अधिक है और पुण्यकारी कम है तो अधिक पानी में थोड़ा सा दूध डाल के तुमने पी लिया तो दूध का पता भी नहीं चला और दूध पेट में भी चला गया। जितनी अधिक विशुद्धि होगी उतना अधिक पुण्य कर्म बढ़ेगा। जितनी अधिक विशुद्धि होगी, जैसे रहता ना, आप देखो कोई 5 लाख तुमको दे दे तो तुमको पता चलता है 5 लाख जेब में आए, और कोई 1-1 रुपये करके तुमको 5 लाख दे दे, हर दिन 1 रुपये दे, हर दिन कोई 1000 दे दे, किस दिन 500 दे दे, किस दिन 100 दे दे, किसी दिन 200 दे दे, कभी 5000 दे दे, तुम 5 लाख भी खत्म हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कहां गए। क्यों? ऐसा क्यों? फुटकर फुटकर आते रहे तो उनको पता नहीं चला। अगर एक साथ आते तो उसका महत्व होता, कीमत होती। ऐसे विशुद्धि के साथ यदि वो कार्य करते आप, वो एक साथ थोक में आता, उसकी कीमत होती। आपने बेमन के किया तो फुटकर फुटकर ऐसे कभी 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 मिल गए तो पैसे भी आए और पता भी नहीं चला कहां गए, सब खत्म हो गए। इसलिए पहले के लोग क्या कहते, वो नोट, बड़ा नोट तोड़वाते नहीं थे। क्यों? अभी तोड़वाया खर्चा हो जाएगा, तो रखे रहते थे जब तक कोशिश करते थे तोड़वाना ना पड़े, क्योंकि जिस दिन तोड़वा दिया इकट्ठा करके रखना चाहिए, काम में आता है। आपका समय हो, कल फिर आओगे, पर आ रही तो और चर्चा करेंगे। अभी तो शुरुआत की है चर्चा की, कैसे कैसे क्या क्या चीजें इस मोक्ष मार्ग में, जैन दर्शन में हैं, वो हम सब चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलेंगे।